वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने आगरा धर्मांतरण केस को बेहद गंभीर मामला बताया है। बघेल ने कहा है कि इस गैंग की गहराई से जांच लगातार की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एसपी सिंह बघेल हमारे साथ 19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस तरीके से मामला सामने आया है उस मामले को लेकर क्या कहें। ये वर्कआउट हो गया है। 2 लड़कियां गायब थी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर बाजार में लिखी गई, साइबर थाने को दी गई। दीपक कुमार कमिश्नर के नेतृत्व में 10 विभिन्न राज्यों से उन व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो धर्मांतरण कराते थे अथवा हिंदू होकर वो खुद सबसे पहले तो उन्होंने धर्मांतरण किया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के और उत्तर प्रदेश में एक कानून जो बन चुका है उसमें मुकदमा भी कायम किया गया। तो ये एक इनका संबंध ये रेगुलाइजेशन के लिए, जिहाद के लिए, आतंक के लिए और हमारे यहाँ उसका कायम BNS में धारा 87, 113, 3, 114, 4 BNS 3/5 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 है जो योगी आदित्यनाथ है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है और 10 को अदालत से पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बघेल साहब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं, आगरा हो चाहे बलरामपुर हो, इस तमाम तरीके से। देखिए इसकी जड़ें बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से इस प्रकार की मिशनरी लोग धर्म में सहाया जाता है कि यदि आप नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा, हज करेंगे तो 10 गुना मिलेगा, ज़कात करेंगे तो मिलेगा और यदि किसी काफिर का धर्म परिवर्तन करा देंगे तो फिर जन्नत मिलेगी। तो अंधविश्वासी लोग इस प्रकार से अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के धर्म परिवर्तन प्रलोभन दे करके धमका करके इनोसेंट लोगों को, गरीब लोगों को, कम उम्र की लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत बात है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। आगरा पुलिस ने 10 लोगों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार को और STF को सबको बताया। 2 पढ़ी लिखी बहनें सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती हुई और उसके बाद शुरू हुआ उनके ब्रेन वॉश का ऐसा खेल जिसने दोनों को मजहबी साजिश में धकेल दिया। धर्मांतरण का ये मामला आगरा से ही सामने आया है। दोनों बहनों को लेकर उनके पिता का भी कहना है कि दोनों द केरला स्टोरी की तरह दोनों के ब्रेन को ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के गिरोह में फंसाया गया। परिवार क्या कह रहा है और कैसे ये पूरी साजिश रची गई, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोई सोच सकता है कि 2 पढ़ी लिखी बहनें अपने ही देश में धर्मांतरण का शिकार बनेंगी, वो भी इतने शातिर तरीके से कि उन्हें खुद नहीं पता चल पाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल आगरा की 2 सगी पढ़ी लिखी पंजाबी बहनों का धर्मांतरण करवाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन इससे पहले कि वो आतंकवाद के रास्ते पर निकलती, आगरा पुलिस ने 2 सगी बहनों को कोलकाता से रेस्क्यू कर लिया। कोलकाता से रेस्क्यू करवाई गई इन दोनों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो आगरा का अपना घर छोड़कर कोलकाता पहुंच गई और वहां की मुस्लिम बस्ती में दोनों को रखा गया। इतना ही नहीं, दोनों बहनों का नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने जब पीड़ित लड़कियों के पिताजी से बातचीत की तो सामने आया कि बड़ी बेटी साल 2020 में उधमपुर की रहने वाली समा के संपर्क में आई थी और वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। हालांकि बाद में पिता अपनी बेटी को वापस साथ ले आए थे, मगर फिर भी उसकी बेटी फोन के जरिए समा के टच में थी। ब्रेन वॉश इस कदर किया गया था कि फर्जी अकाउंट बनाकर बुरके में AK-47 के साथ लड़की ने अपनी फोटो लगा रखी थी। ये इनका जम्मू कश्मीर की युवतियों का कुछ कोटा होता है, तो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 12-14 युवतियाँ थी, उसमें से एक लड़की मेन थी, जो मेन कल्पिट थी, जो जिसका नाम खुशबू, सायमा और खुशबू। 1-2 बार कहा था ये पढ़ो, इस्लाम बहुत बढ़िया है, उसका हम क्या एक बार पढ़ के देखो आंटी, तो बस उसी दौरान की बात है। वहीं धर्मांतरण मामले में पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 आरोपी कन्वर्टेड हैं। SB कृष्णा उर्फ आयशा, शेखर रॉय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनी उर्फ मोहम्मद इब्राहिम,
रुपेंद्र सिंह उर्फ अबू रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, मनोज उर्फ मुस्तफा। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने कि आगरा से गायब हुई कारोबारी की बेटियों का धर्मांतरण और उनको वेस्ट बंगाल भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ जबरन मजहब बदलने की कोशिश नहीं थी, ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल मिशन था, एक साजिश जो सोशल मीडिया से शुरू हुई, ब्रेन वॉश तक पहुंची और आखिर में लड़कियों को ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापस आना बड़ा ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आखिर धर्मांतरण सिंडिकेट के कितने किरदार हैं ये भी आप जान लीजिए। मोहम्मद अली की बात करते हैं, जिसका असली नाम पीयूष पवार है। जयपुर में इसने इस्लाम कबूल किया, धर्मांतरण करने वालों को कानूनी सलाह देता था। अबू तालिब पश्चिमी यूपी का इंचार्ज बनाया गया था, कि मुजफ्फरनगर का है। 2 लड़कियों को कन्वर्ट होने से इससे बचाया गया है, जिनका रेस्क्यू किया गया। रहमान कुरैशी ये यूट्यूब चैनल चलाता है, ब्रेन वॉश करता है लोगों का। इन दोनों बहनों के संपर्क में था, आगरा का रहने वाला है। अब्दुल रहमान की बात करें, रुपेंद्र सिंह से मुस्लिम बना है, ये उत्तर भारत का रहने वाला है। लड़कियों को टारगेट करके उनकी मुस्लिम से शादी करवाने का काम था। मोहम्मद इब्राहिम ऋतिक बनीक इसका असली नाम था, कन्वर्ट होकर ये नाम धारण किया। दोनों लड़कियों का ये कलकत्ता ले गया इन दोनों को, और इसका काम फाइनेंस का था। अली हसन की बात करें, शेखर रॉय इसका असली नाम है, बंगाल में कोर्ट का कर्मचारी है। गोवा वाली आयशा का ये पति है। और आयशा की बात करें, एसबी कृष्णा असली नाम है, सबको फंड मुहैया करवाती है आयशा। और आयशा को कनाडा का रहने वाला दाऊद फंड देता था। ये पूरा लिंक आप देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, और पूरा सिंडिकेट का खुलासा हो चुका है। इसी के साथ बात आप छांगुर मामले की करेंगे। छांगुर मामले में आपको बता दें, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, और अब एक और नई बात सामने आई है। दरअसल छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य यानी कि नवीन जमालुद्दीन की कंपनी की अब प्रोफाइल सामने आ चुकी है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कौन से दस्तावेज सामने आए हैं। आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। छांगुर गैंग का नेटवर्क अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा, इसके तार अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस तक जुड़ चुके हैं। और अब सामने आया है एक ऐसा नाम जिसने 7वीं पास होकर भी शिपिंग इंडस्ट्री में अरबों का नेटवर्क बना लिया था। नवीन जमालुद्दीन ये वही नाम है जिसने महज 7वीं पास होकर शिपिंग इंडस्ट्री में 100% प्रॉफिट बनाया है। बावजूद इसके वो कंपनी बंद कर भारत आकर रहने लगा। रिपब्लिक भारत के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिससे पता चलता है। और उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर बताते हैं, जहां अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो छांगुर से भी खतरनाक निकला है। ये गिरोह कनाडा, यूएसए और खाड़ी देशों में फंडिंग प्राप्त करता था, जिसे गोवा की आयशा भारत में गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाती थी। अब धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। आयशा गोवा, अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी आगरा, अबू तालिब मुजफ्फरनगर, अबू रहमान देहरादून, मोहम्मद अली जयपुर, जुनैद कुरैशी जयपुर, मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली, मोहम्मद अली जयपुर। 6 राज्यों से पकड़े गए ये वो 10 चेहरे हैं जिसने धर्म के नाम पर नापाक साजिश रची, धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखा, मजहब बदलने के लिए पैसों का लालच और उसके पीछे एक संगठित गिरोह। यूपी के आगरा में धर्मांतरण गैंग की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। विदेशी फंडिंग, ऑनलाइन नेटवर्क और फर्जीवाड़े की ये पूरी कहानी चौंकाने वाली है। पुलिस की जांच में पता चला कि धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका
जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन ISIS के तौर तरीकों से मेल खाता था। जांच में इसके तार SDPI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल